आप देख रहे हैं फानूस टीवी। नारसन से शुरू हुई किसान सम्मान यात्रा रुड़की तक पहुंची। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और विपक्ष के नेता यशपाल आर्य के साथ सैकड़ों कांग्रेसी नेता और किसान शामिल हुए। हरीश रावत ने कहा कि अब किसान भाजपा की नीतियों से उकता चुका है और 2025 में सरकार बदलने के मूड में दिखाई देने लगा। वही नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने भी कड़े तेवर दिखाते हुए कहा कि देश का किसान अन्नदाता है और भाजपा सरकार ने उनका अनादर किया। इसी बात को लेकर अब किसान एक झूठी सरकार से उकता चुका है। 2024 में पूरे देश से सरकार को उखाड़ फेंकना चाहता है। कांग्रेस के कार्यकर्ता और वरिष्ठ कांग्रेस नेता आदिल फरीदी ने भी सभी किसानों के साथ भारी संख्या में रैली में पहुंचकर भाजपा सरकार को उखाड़ फेंकने की बात कही। किसानों का अपमान है। दूसरा, हमने कहा था बिजली पानी 6 महीने का माफ़ करिए और कर्ज जो ले रखा किसान ने उसका ब्याज 6 महीने का माफ़ करिए। इकबालपुर चीनी मिल के बकाया का भुगतान प्रारंभ करिए जो उस चीनी मिल पर है और गन्ने का खरीद मूल्य 425 रुपये से अधिक घोषित करिए। और उसी दिन हमने स्पष्ट कर दिया था, मुख्यमंत्री को ही कहा था, तब तक हमारी सम्मान यात्राएं जारी रहेंगी। पहले झबड़िया में निकाला, आज हम चौधरी चरण सिंह का आशीर्वाद लेकर के नारसन से रुड़की तक निकाल रहे हैं। इसके बाद लक्सर कह तो रहा हूँ बाहर ही आ जाओ ना मीडिया बंधु सारे अरशद भाई बाहर ही आ जाओ रोड पे। जी किसान, हाँ मैं किसानों का बहुत आभारी हूँ। एक जोश है किसानों के अंदर और किसान सब बड़े जोश के साथ यहाँ पर आए हैं और मैं उनको बहुत धन्यवाद। मीडिया बंधु रोड पे ले लो आप। भारतीय जनता पार्टी से त्रस्त हो चुका है। हाँ, सारा हिंदुस्तान भाजपा से त्रस्त है, मौके की तलाश में है और किसान भाइयों को हमारा आश्वासन है, हम कहना चाहते हैं कि यदि ये सरकार जब तक नहीं मानेगी उनकी मांग को, हम निरंतर लड़ाई जारी रखेंगे और 2024 में ऐसी सरकार लाएंगे जो किसानों का सम्मान करे, उनकी मांगों को माने। देखिए ये सवाल 2024 का नहीं है, सवाल है किसानों के साथ जिस तरह से ज्यादती हुई है, अनदेखी हुई है, अत्याचार हो रहे हैं, जुल्म हो रहे हैं और सारी हदें पार करती है केंद्र सरकार ने, उत्तराखंड राज्य की सरकार ने, प्रचंड बहुमत की सरकार। लेकिन इन्होंने कहा था, केंद्र सरकार ने कहा था कि हम किसानों की आय को दुगना करेंगे, 2022 तक किसानों की आय दुगनी हो जाएगी। एक अच्छा संकेत संदेश मिला था, लेकिन वो सारे सपने धूल धूसरित हो गए। किसानों की आय दुगनी नहीं हुई। हाँ, किसानों के साथ चाहे पेट्रोल हो, चाहे डीजल हो, चाहे बिजली हो, चाहे खाद हो, रासायनिक खाद हो, चाहे बीज हो, सबके दाम आसमान को छूने लगे हैं। किसानों के गेहूं का फसल बर्बाद हो गई, किसानों की धान की फसल बर्बाद हो गई, मुआवजा नहीं मिला। गन्ने का फसल पूरी चौपट हो गई, चाहे हरिद्वार हो, चाहे उधम सिंह नगर हो, चाहे तराई भाबर का हो। पहाड़ों में छोटे काश्तकार जो बागवानी करते हैं, जो बेमौसमी सब्जी उगाते हैं, सब बर्बाद, मुआवजा बिल्कुल भी नहीं मिला। और इधर धान की फसल उपज जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है, जो सरकार कहती है हमने समर्थन मूल्य दिया है, वो मूल्य भी, वो कीमत भी नहीं मिल पा रही है किसानों को। औने पौने दामों पर किसान धान अपने फसल को बेचने को मजबूर हैं। धान की फसल 1500 में, 1400 में बिचौलियों को बेच रहे हैं। तो सरकार की नीयत पर सवाल उठता है कि सरकार जो न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित कर रही है उसको भी सरकार देना नहीं चाहती है। इसलिए आज किसानों में आक्रोश है, गुस्सा है, नाराज़गी है और किसानों ने साबित भी किया है। और जिस दिन किसान सड़कों पर उतरने को मजबूर हो जाएगा, हमने देखा है कि सरकार को झुकना पड़ा है किसानों के सामने और यही आज आलम यहाँ पर देखने को मिल रहा है। पूरी जमात यहाँ पर ट्रैक्टरों के जरिए अपने गुस्से का इजहार कर रही है, अपने हक की बात कर रही है। और मेरा मानना है कि पूरी कांग्रेस, मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ माननीय हरीश रावत जी को, जिन्होंने एक शुरुआत की है किसानों की आवाज़ को बल देने के लिए, लगातार कोशिश कर रहे हैं और हम सब पूरी पार्टी उनके साथ है। कांग्रेस इस लड़ाई को मजबूती से लड़ेगी आने वाले दिनों में भी, आज भी। मंत्री हरीश रावत के नेतृत्व में किसान सम्मान यात्रा का एक आयोजन हुआ और अंधी बहरी इस गूंगी सरकार को जगाने के लिए आज किसान, आप देख सकते हैं कितना सड़कों पे आ चुका है। हज़ारों की तादाद में ट्रैक्टर है और कई हज़ार की तादाद में किसान है। और अय्याज भाईजान पूर्व राज्य मंत्री के नेतृत्व में भी 250 ट्रैक्टर का काफिला खत्ताखेड़ी गांव से आया है, जिससे आसपास के क्षेत्र के किसान थे
और जो है आज ये कुछ ना कुछ निर्णय होगा, नहीं होगा तो ये बहुत बड़ा रूप ले लेगा। क्या 2024 की तैयारी मान के चल रहे हैं? ये 2024 की तैयारी तो इस गूंगी बहरी सरकार ने खुद ही करा दी, क्योंकि लोगों का मौजे के साथ में अपमान किया है। 1100 रुपये का जहाँ 11,000 का चेक आना चाहिए था, वहाँ 1100 रुपये का चेक आया। और पिछला जो भुगतान है अब तक वो नहीं करा पाई इकबालपुर शुगर मिल से। तो ये सिर्फ जुमले वाली बाजी वाली सरकार रह गई। और ये कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार, ये फेल है बिल्कुल। तो इस तरह से कांग्रेस भाजपा के खिलाफ नीतियों के खिलाफ बड़े विरोध प्रदर्शन कर रही है, लेकिन सरकार के कार्य को जिम्मे करने नहीं देंगे। अभी आप देखते जाओ कि किसान भी और मजदूर भी सब इससे परेशान हो चुका है। और जो है ये आने वाला वक्त 24 बताएगा कि किस तरीके से इन्होंने ज्यादती की है लोगों के साथ।